हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जीके जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा। सॉरी, ये बिहार दरोगा का है, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 2020 में हुआ था। इसका आज क्लास 8 होगा। क्लास 7 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। इसमें देखिए जितने भी पूछे गए प्रश्न है ना, सारे वही दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सब अगर चैनल बने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। ठीक है। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को हटाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हमें संभलना होगा, क्योंकि ये ठोकरें हमको चलना सिखाएगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 16 दिसंबर 2020 को हुआ था। पहला प्रश्न क्या है? लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? देखिए, लोएस जो है ना, एक मृदा होती है, लोएस मृदा, जो कि पवनों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उसे लोएस मृदा कहते हैं। जबकि प्रश्न क्या कर रहा है कि लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण? यह होगा परतदार चट्टानों का है। नेक्स्ट है, D2O का अधिकतम प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह परमाणु भट्टी में। देखिए, D2O को भारी जल भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? यह होता है जल के परिवहन हेतु, जबकि फाइलम जो होता है यह खनिज लवण के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह के बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच पाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के जो छोटे छोटे ग्रह पाते हैं ना, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह के बेल्ट पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड उसे कहते हैं। देखिए, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है? यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाता है। ध्यान रखिएगा, 21 मई को मनाता है विश्व चाय दिवस, मई में चाय दिवस और जून में योग दिवस। चाय पीने के बाद योग करना चाहिए, तो रिलेट करके याद कर सकते हैं। विश्व चाय दिवस 21 मई हो गया, 21 जून क्या हो गया? विश्व योगा दिवस। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? यह होगा बांग्लादेश के साथ। देखिए, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है यह गुजरात है, जबकि भारत जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है सबसे लंबा, यह बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। अब बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 106 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ कितना है? 3000 कुछ किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, जब पानी जमता है तो बर्फ बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, जब पानी जमता है और बर्फ बनता है तो इसका आयतन घट जाता है। बुश वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बुश वेल्ड जो घास के मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका में पाते हैं। कहाँ पाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। जैसे स्वास्टन बेटल, देखिए स्वास्टन बेटल किस खेल से संबंधित है? यह होगा फार्मूला 1 रेसिंग से। कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? यह होगा रेणुका, रेणुका जो कि असम में है, और यह भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना शुरुआत किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1932 में। कब किया था? अगस्त 1932 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया? देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में संविधान में मूल रूप से 14 भाषा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि मूल रूप से कितना भाषा था? तो 14 भाषा था, लेकिन अब वर्तमान में संशोधन करके कितना कर दिया गया है? तो 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा था? यह होगा चौथा युद्ध। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारा था। कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? यह होगा बीजक। देखिए, बीजक में क्या है? यह कबीर के द्वारा लिखा गया है, बीजक। चिपको आंदोलन किसके से संबंधित है? वृक्षों के जंगल को काटने से रोकने के लिए। देखिए, जंगल में वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट है, आगरा शहर के संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है, दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो यह देखिए, हरियाणा के रहने वाले दीपक पुनिया जी, और यह कुश्ती से है। किससे है? रेसलिंग से। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक कौन कौन से हैं? तो जैव एवं अजैव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक एवं अजैविक। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? यह होगा बिहार राज्य में। किसमें? बिहार राज्य में। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच परिणाम स्वरूप कौन सा देश के फौजी को हार हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार किसका था? फ्रांस का हार हुआ था। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जिनेवा में है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल क्या मनाता है? हमेशा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है 7 अप्रैल को।
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है यह अंग की थी। किसका? अंग का थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में मानते हैं। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है यह ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानाता है। दूध की अत्यधिक वृद्धि जब हुआ था ना, तो उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना था। उस क्रांति को जिस तरह से खाद्यान्नों एवं फसलों के लिए हरित क्रांति हुआ था, उसी तरह से दूध के उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड हुआ था, तो उसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके प्रणेता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकरो के द्वारा। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन से अधिकतम विद्युत धनी होता है? ये होता है बेरिलियम, Ba। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण। नेक्स्ट है, 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर एंड्रूज प्रोफेसर। कौन? सर एंड्रूज प्रोफेसर के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यह स्वास्थ्य से, जबकि इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है यह बैंकिंग क्षेत्र से है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब किया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, जिसे हड़प नीति की जन्मदाता भी कहा था डलहौजी को। तो वर्ष 1853 में, देखिए 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम बार रेल चला था। मुंबई से ठाणे के बीच कितना? 34 किलोमीटर। मेंडले ने मटर पर अपने प्रयोग के लिए कौन सा लक्षण का चयन किया था? तो फूल की स्थिति, फूल का रंग एवं आकृति के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? ये होगा 5वीं। देखिए 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना, यह पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की फुटुंगटो नदी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की फुटुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? ये होगा दीक्षी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो फुटुंगटो नदी पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहता है। CO2 को ठोस CO2 क्या कहता है? शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? यह होगा NG राव ने। कौन किया था? NG राव ने। 1791 में महिला एवं बाल विकास आधिकारिक घोषणा पत्र के महिला किसने तैयार किया था? ओलम्स दे गुज ने। देखिए महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ओलम्स दे गुज ने। नेक्स्ट है, सुबा किसकी राजधानी है? ये होगा फिजी की। देखिए फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबा है। आकृति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ है? हिमालय एवं कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अवध रियासत का स्थापना कौन किया था? तो होगा सदाकत खान ने। कौन थे? सदाकत खान। सआदत खान है। नेक्स्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश के उत्पाद है? ये होगा अमेरिका का। अपाचे को कौन बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। नेक्स्ट है, कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ये होगा फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा जो है ना, यह प्रशांत महासागर में आता है। नेक्स्ट है, और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह होगा गंगेटिक डल्फिन। कौन सा है? गंगेटिक डल्फिन है। ऐसे वर्ष 5 अक्टूबर 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया है। इसीलिए 5 अक्टूबर को हर एक वर्ष डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। और गंगेटिक डॉल्फिन को ही अपना जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह पटना में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइजोबियम। अवंती की राजधानी कहाँ थी? यह होगा उज्जैन। देखिए सांटियागो कहाँ की राजधानी है? यह होगा चिली की। चिली की राजधानी कहाँ है? सांटियागो। यह प्रश्न दोबारा पूछा गया बिहार दरबार में, ध्यान रखिएगा। चिली की राजधानी कहाँ है? सांटियागो। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। इसे भारत का प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा क्या है? यह होगा शेकेल। इजराइल की मुद्रा जो है शेकेल है। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया गया है? यह होगा 8 अक्टूबर को। भारत में वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और नौसेना दिवस 4 नवंबर को मनाता है, सॉरी 4 दिसंबर को मनाता है नौसेना दिवस। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है?
INS अरिहंत है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह होगा सौरभ गांगुली की है। देखिए, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर किया जाता है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किए थे वर्ष 1930 में। ज्वारीय ऊर्जा किन ऊर्जा को के संसाधन पर प्रकार है? तो पुनर्भरणीय किस पे? पुनर्भरणीय पद्धति पर। नेक्स्ट है इटाईपू बांध। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? यह होगा पाराना नदी पे। किस पे? पाराना नदी। नेक्स्ट है अब देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा बांध हाल ही में कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। इससे कि भारत को क्षति हो सकता है, चूंकि वह सबसे बड़ा बहुत बड़ा जल के लिए डैम बना रहा है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ये होगा लोथल। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ये होगा परम। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1917 में हुआ था, चंपारण में। और चंपारण में ही इन्हें महात्मा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, इंटरनेट में जो सर्च करते हैं तो URL लिखाता है, तो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं? देखिए, पैन कार्ड में कुल 10 नंबर होते हैं, आधार कार्ड में कुल 12 नंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा। लोअर कप लावेर कप का संबंध किससे है? ये होगा टेनिस से है। नेक्स्ट है किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गुजरात में। और काली मिट्टी जो होता है ना, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है एवं स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी से कहा जाता है। इसका नाम है रेगुर भी है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है किसे? काली मिट्टी को। और काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक मात्रा उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, भारत में किस राज्य में कपास की खेती सर्वाधिक होता है? तो क्या होगा? गुजरात में। जबकि जूट का खेती जो है भारत में सर्वाधिक यह पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद बिहार में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए है, और यह प्रश्न बिहार में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यह वन दरोगा का है, फॉरेस्टर का है। 17 जनवरी 2021 का जो प्रश्न देखिए, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? यह होगा दयानंद सरस्वती। देखिए, दयानंद सरस्वती एक और सभा की स्थापना किए थे, किसका? आर्य समाज का, वर्ष 1875 में। और इन्हीं का कहना था वेदों की ओर लौटो। एवं स्वराज शब्द की जो पहला बार विवेचना है यहाँ, स्वराज शब्द का विवेचना सर्वप्रथम बार दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है किस हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? देखिए, तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाल ही में देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाता है? तो 16 सितंबर को मनाता है। क्या? 16 सितंबर को ओजोन दिवस। मार्स गैस कौन सी है? एवं मीथेन। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? तो संगीत क्षेत्र में जाता है ग्रेमी अवार्ड। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है। देखिए, क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है ना, यह नाभिकीय संलयन होता है। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर शहर को। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदई है। कौन सा है? अन्नामुदई है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? यह होगा प्रवाल भित्ति से। और अरावली की सबसे चोटी क्या है? तो होगा दोदा बेटा। नेक्स्ट है भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। और सर्वाधिक क्षेत्र पर अस्थायी स्वशासन ही लागू था, 51% के आसपास स्थानों में। ऑपरेशन माई सहेली किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? होगा भारतीय रेलवे के द्वारा। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ब्रुक्स जू कहाँ स्थित है? यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्रुक्स जू जो है चिड़ियाघर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? और वहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है? तो होगा इथियोपिया। देखिए, अदिस अबाबा जो है यह इथियोपिया की राजधानी है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह था कौन? 1853 में किया था। H2SO4 की परमाणु मुक्ता कितना होता है? तो 7 होता है। कितना? 7। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो महादेव गोविंद रनर ने। किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? देखिए, चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। कब? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा एवं आभासी बनता है। नेक्स्ट है
फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहता है? कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया। आगे प्रश्न देखते हैं। ओणम देखिए कहाँ मनाता है? ओणम जो है यह गोवा मनाता है। एक सेकंड, कहाँ चला गया? बायोप्सी क्या होता है? देखिए कैंसर की जांच के लिए क्या कहता है? बायोप्सी क्या आता है? ओणम त्योहार गोवा मनाता है। देखिए प्रकाश और ध्वनि की अंतर किस कारण होता है? यह होगा ध्रुवीकरण के कारण। ओणम एवं कलारीपट्टू कहाँ मनाता है? देखिए कलारीपट्टू त्योहार है ना, यह तमिलनाडु मनाता है। क्या मनाता है? तमिलनाडु मनाता है कलारीपट्टू। अगला देखते हैं। किस झील के लिए लिटोरल जोन को किस प्रकार का पौधा होता है? देखिए किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो किनारे पर पौधा होता है। क्या प्रश्न है? उसके किनारे पर पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? इसमें पायरीफॉस्फोरिक अम्ल होता है। कार्बोडेंडम की संरचना कैसे होते हैं? तो क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड की होता है। किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? यह पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 में चला था। यह देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर में चला था। प्रसिद्ध ओणम त्योहार कहाँ मनाता है? तो केरला मनाता है। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? ये होगा नर्मदा का। देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। पौधे के जाइलम का अर्थ क्या है? जल का परिवहन। अगला है जियोलाइट का रसायनिक सूत्र क्या होता है? Al2SO4 3 × 18H2 होता है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये होगा ओडिशा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। सूर्य से दूरी की ओर पृथ्वी और बुध के बीच कौन से ग्रह है? देखिए तो पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। सुप्री मंगल। देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस एवं नेपच्यून है। नेपच्यून को हटा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्लूटो को हटाया गया वर्ष 2006 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब बॉम्बे में हुआ था। यदि किसी वस्तु का पानी का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा? वह पानी में डूब जाता है। देखिए कोई वस्तु पानी में तभी तक तैरेगा ना जब तक कि उस वस्तु का घनत्व उस पानी के घनत्व से कम हो। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ये होगा उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? ये होगा जीन। डीएनए की क्रियात्मक क्या कहता है? जीन कहता है। ऐसे नेफ्रोलॉजी के द्वारा मापा जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो रेहड़ी वालों को ऋण से है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं ना, उसे ऋण देने से संबंधित है। नेक्स्ट है, GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो टेलीकम्युनिकेशन से होता है। विडाल परीक्षण का संबंध किससे होता है? देखिए विडाल टेस्ट जो होता है ना, यह किया जाता है टाइफाइड के लिए, जबकि एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। मणिकिमलई किस भाषा का महाकाव्य है? यह होगा तमिल का। अमीवा भोजन का अंतर्ग्रहण किस बार किया जाता है? देखिए अमीवा जो भोजन करता है ना, यह अपने कूटपाद के द्वारा करता है। किस द्वारा करता है? कूटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। बांग्लादेश में लगने वाला भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य यह पश्चिम बंगाल है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहता है? तो मुंबई कहता है। भारत के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? काली मिट्टी है, जो कि गुजरात में सर्वाधिक पाता है। प्रोटीन किससे बनी होती है? होगा एमिनो एसिड से। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कपास किस कुल से संबंधित है? ये होगा मालवेसी से। कपास जो है यह मालवेसी कुल से संबंधित है। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना
26 अप्रैल वर्ष 1986 में जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र दुर्घटना हुआ था, यह यूक्रेन में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये होगा अरावली। अब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है। ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख कौन थे? ये होगा जमींदार। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। चंद्रयान 2 का चंद्रमा के क्रेटर को तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा था? ये होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो होगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। और 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। कब? क्या? पूर्ण स्वराज। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये होगा दुगना हो जाएगा। देखिए, चालक के जब प्रतिरोध को आधा कर दिया ना, तो उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तापमान दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो शिवांगी सिंह ने उड़ाया था। कौन उड़ाया था? शिवांगी सिंह उड़ाया था राफेल विमान को सर्वप्रथम। अगला है, आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो होगा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है, इडकल गुफाएं जो अकोतुम्बी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है? ये होगा केरला में। किस राज्य पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुआ है, जिसका नाम उत्कीर्ण है? क्या? तो कनगहल्ली गुफा। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है, सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? तो इलेक्ट्रिक धन आयन उत्सर्जन करते हैं वो। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। पुस्तक कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन? कपाल कुंडला के लेखक जो हैं, इसके बंकिम चंद्र चटर्जी थे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इस तथ्य का खोज कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है, लोकलांश सेल विध्रुवीय के कारण क्या प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होता है? तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग। लघु ज्वारभाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है लघु ज्वारभाटा। अगला देखते हैं, ये भी प्रवर्तन निदेशालय के पूछा गया है, बेहद होगा। 29 अगस्त वर्ष 2021 का पेपर है। देखिए, नेक्स्ट अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1887 में किया गया था। पोंग बांध कहाँ स्थित है? देखिए, पोंग बांध जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा न्यूयॉर्क में। और यह प्रश्न रेलवे में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। न्यूयॉर्क में किया था। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ये होगा अमाशय में। लोक लेखा समिति में लोक लेखा कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? अनुच्छेद 275 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है? ये होगा आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। भारतीय संसद ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किस दल के पास न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम सीटें 1/10 होना चाहिए। कितना? 1/10 होना चाहिए। भूपर्टी से में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो फेल्ड्स्पायर। देखिए, यह ऑप्शन का हो सकता है। भूपर्टी में अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम पाया जाता है, उपधातु में सिलिकॉन होता है। तो भूपर्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फेल्ड्स्पायर। यह ऑप्शन दिया होगा इसलिए। सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? होगा उत्तर प्रदेश में। सादिकपुर एवं सिनौली भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक किसके निर्माण में किया जाता है? एथाइल अल्कोहल के निर्माण। देखिए, एथाइल अल्कोहल है ना, यह ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, जबकि मिथाइल अल्कोहल है, इसको पीने से लोग अंधा या तो मृत्यु हो सकता है। जठरस का pH 1 कितना होता है? तो -2 होता है। सफेद फास्फोरस का आविष्कार किसने किया था? सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? जो होगा चतुष्फलकीय। चावल की खेती के लिए प्रयुक्त जलवायु कौन सी है?
यह उष्णकटिबंधीय है। बारामूला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह झेलम किनारे पे है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। प्याज अपने भोजन को कहाँ संचित रखता है? तो पत्तियों में। लौरिया अरिराज में क्या विख्यात है? देखिए, लौरिया अरिराज में जो है ना, यह अशोक के स्तंभ विख्यात है, स्तंभ लेख है लौरिया के अरिराज में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से शुरू हुआ था? यह हुआ पोल्लावरम से। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट एस के लिए कोरापुट। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अंतर से संबंधित है? ये होगा आर्टिकल 228। थाई पुषम त्योहार किस राज्य मनाता है? तमिलनाडु में आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी। जबकि कपास के लिए काली मृदा। मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे प्रदूषित हानिकारक प्रदूषण क्या होता है? तो देखिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एवं लेड। उसके धुआं से जो लेड निकलता है ना, वह भी बहुत हानिकारक रहता है। और उसके बाद क्या रहता है सबसे खतरनाक प्रदूषक उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रकाश और ध्वनि के अंतर किस कारण से होता है? तो ध्रुवीकरण के कारण। प्रकाश और ध्वनि के अंतर जो होता है ना, यह ध्रुवीकरण के कारण होता है। देखिए, प्रकाश जो है यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या होता है? ध्वनि जो होता है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। कांवर झील किस राज्य में है? तो बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ? कांवर झील। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? यह सल्फर ड्रग्स है। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के समीप संगम पर कौन सा शहर बसा है? यह होगा पाटलिपुत्रा। किस राज्य की किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? रंग नहीं पूछा है, किस तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो होगा एक्स किरण का। जबकि अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, गामा का सर्वाधिक होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के किस क्रांतिकारी ने जेल में भागकर भूमिगत होकर लड़े थे? जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भागे थे। इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। देखिए, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढा का साक्ष्य मिला है? यह होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के मांडा में क्या मिला है? गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? तो मास्के भिलेख में मिलता है। हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ? झारखंड में है, रांची में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वह सूर्य होता है, सूर्य है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वो कोलकाता में है। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। कब था? कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये राजस्थान में। देखिए, सरसों अनुसंधान संस्थान जो है यह राजस्थान में है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। और दार्जिलिंग के चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो संसद लेता है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन इसे संशोधन करके बढ़ा के 22 कर दिया गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O होता है। Fe2O3 × XH2O। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? यह गेहूं के लिए। किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किया गया था? द ग्रेट इंडियन क्या है? पेनिसुला। ग्रेट इंडियन पेनिसुला के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। एक प्राइवेट कंपनी थी। निश्चय। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामानंद थे। तुर्कान ए चहलगान को किसने समाप्त कर दिया था? यह होगा बलबन ने। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन देता है? तो CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ अपनी किस नमी के कारण सागर में से प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ जो है अपना नमी किस सागर से प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर से। किससे? कैस्पियन सागर से अपना नमी प्राप्त करता है। अगला देखते हैं, तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? वह कथक का। तत्कार जो है यह कथक का एक रूप है। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्थान से है? IIT बॉम्बे से है। IIT मद्रास ने जिस इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर को बनाया है उसका नाम क्या है? पाइमो। बिग ट्रक रूट का संबंध किससे है? बौद्धिक संपदा से है। कपिला अभियान का संबंध किससे है? तो बौद्धिक संपदा से है। DRDO ने प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया था, रुद्रम फर्स्ट। उसका नाम क्या था? रुद्रम फर्स्ट था। नेक्स्ट है, इन्फ्यूजर ऑफ स्लिम का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो पर्यावरण से है। मेकिंग ऑफ ए जनरल और हिमालय इको पुस्तक के लेखक कौन है? कोनसम हिमालयसी, कोनसम हिमालयसी। अगला देखते हैं, गुलजार देवलाली, गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शायर से है। गुलजार जो है ये क्या है? प्रसिद्ध शायर है। इसरो का शैक्षिक सेंटर कहाँ है? वो कर्नाटक में। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले पर जी का मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब जाता है ना तो जी का स्मॉल जी का मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। बायोप्सी से क्या संबंध है? तो कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? ये होगा 10 दिसंबर को। कोरबा कोयला खदान कहाँ है? ये होगा छत्तीसगढ़ में। गाड़ी में ब्रेक लगाने पर किस कारण यात्री आगे को रुक जाता है? तो होगा जड़त्व के कारण। पंजाब के किस शहर को पहले पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ये होगा अमृतसर को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है अगला वीडियो में देखेंगे। आज इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने में धन्यवाद, और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।